आज हम लोग एक नए टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक है, ये इन्वर्जन के नाम से जानते हैं जिसको। ठीक है, ये समय न मिलने की वजह से रेगुलर यूट्यूब पे वीडियो नहीं आ रहा है, लेकिन अब कोशिश करेंगे कि प्रतिदिन कुछ न कुछ एक टॉपिक इस पे समझाया जाए। उसी पे आज एक टॉपिक है हम लोग का, इन्वर्जन। क्या है? इन्वर्जन। अब इसको बारे में समझिएगा। इन्वर्जन ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में से नाउन होता है। ठीक है, और इसी का एक डिरिवर्स फॉर्म जो होता है इन्वर्स, यानी ये वर्ब कहलाता है। इन्वर्स बोलिए तो यानी उसको अपोजिट बोल सकते हैं, मतलब उल्टा। जैसे एक सेंटेंस को फॉर्मेशन करने के लिए हमें क्या चाहिए कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, यही इतना चाहिए सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए। अब किसी सेंटेंस में ऐसा हो कि वर्ब आ जाए और उसके बाद सब्जेक्ट और तब ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, तो इसी को इन्वर्जन फॉर्म कहते हैं। मतलब ये होता क्या, पहले ये बात समझिए। इन्वर्जन यानी आप जो लिखते हैं इंट्रोगेटिव डब्ल्यूएच वर्ड्स, तो उसमें जो हेल्पिंग को पहले आ जाता है सब्जेक्ट या डूअर से, तो उसी को बोलते हैं इन्वर्जन। वही बात हम आपको समझा रहे हैं। देखिए यहाँ पे समझिए, बोला गया है कि व्हेन वर्ब कम्स बिफोर द सब्जेक्ट और डूअर, यानी वर्ब का प्रयोग हम सब्जेक्ट और डूअर से पहले करेंगे वाक्य में। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट और डूअर दोनों चीज लिख दिए हैं। हो सकता है कि अगर सब्जेक्ट रहे तो सब्जेक्ट ही के पहले आएगा, और डूअर हो तो डूअर से पहले आएगा। तो इस केस में जब ऐसा सिचुएशन रहे कि वर्ब का प्रयोग, अब कोई वर्ब हो सकता है, जैसे हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब और मेन वर्ब, कोई भी वर्ब हो तो वो पहले आ सकता है सब्जेक्ट या डूअर से, तो उसको हम इन्वर्जन करते हैं। या फिर इसका दूसरा एक परिभाषा बोल सकते हैं कि टू चेंज द नॉर्मल ऑर्डर्स, यानी जो एक साधारण ऑर्डर होता है ना, वो चेंज हो जाए, वो लागू नहीं होगा। जैसे साधारण ऑर्डर क्या रहता है कि हमको पहले सब्जेक्ट चाहिए, फिर वर्ब चाहिए, फिर ऑब्जेक्ट चाहिए। लेकिन इसी को अगर हम इंट्रोगेटिव में लिख देंगे ना, तो वो नॉर्मल ऑर्डर वाला फिर वो नियम लागू नहीं होगा। तो इस केस में इसको हम इन्वर्जन कहेंगे। मतलब इसको ऐसे तुम समझो कि इंट्रोगेटिव को ना हम इन्वर्जन कहते हैं, सीधी सी बात। अब इसमें डीपली पूरा जब रहेगा, जो हम लोग को कंपटीशन के एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न, वो भी हम इसमें एक दो उसको लिख कर ना हम सोल्यूशन करवाएंगे कि किस तरह से कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इससे प्रश्न आते हैं। ठीक है, देखिए जैसे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि ही इज डूइंग दिस वर्क। अब इसको ना हम क्या किए कि इंट्रोगेटिव में कर दिए कि इज ही डूइंग दिस वर्क। तो इस इज को हम बोलेंगे कि ही का ना ये इन्वर्जन फॉर्म है, कि मतलब सब्जेक्ट से पहले वर्ब का हम प्रयोग कर दिए, तो ये इन्वर्जन हो गया। अब इन्वर्जन ऐसे समझिए कि जो इन्वर्जन होता है ना, ये दो तरह से हम यूज करते हैं, या दो तरह से हमें पढ़ने के लिए रहता है जो परीक्षा में पूछता है। एक तो हो गया कि एडवर्बियल इन्वर्जन। एडवर्बियल यानी कि सेंटेंस में सबसे पहले एडवर्ब का यूज रहेगा। जैसे सेल्डम, रेयरली, ये सिंगल वर्ड में। जैसे सेल्डम से हम कोई वाक बनाएंगे, रेयरली से रेयरली डू आई सी द पीपल रीडिंग न्यूज़पेपर। तो ये हम रेयरली या सेल्डम से कोई भी इसी तरह से वाक बना दीजिए, तो ये एक सिंगल वर्ड का एडवर्बियल इन्वर्जन कहलाता है, कि एक ऐसा शब्द जो एडवर्ब हो और उसको वाक में हम शुरू करके हम उसको इन्वर्जन फॉर्म में बनाते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है ना कि जैसे ये लिखा गया है ना, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स में दिया गया है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स में, लेकिन ये भी इन्वर्जन के ही रूप में कहलाता है, लेकिन ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स में रहेगा। जैसे नो सुनर, तो ये इन्वर्जन है। स्कैर्सली, ये बेयरली, ये, लेकिन ये सारा का सारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में से एडवर्ब है, तो इसलिए एडवर्बियल इन्वर्जन के नाम से हम जानते हैं। देखिए फिर से समझिए, देन, वेन और ये वेन, ये तो कंजंक्शन है, क्योंकि देन कंजंक्शन है, वेन कंजंक्शन, ये भी वेन कंजंक्शन है। लेकिन ये इधर वाला जैसे और भी इसमें बहुत सारा है, जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो, नो सूनर, स्कैर्सली, बेयरली, रेयरली, सेल्डम। तो ये सब सारा का सारा ना, ये सब एडवर्ब है। और एडवर्ब में ना सेंटेंस को यदि हम इसका सबसे पहले यूज करेंगे, तो इसी को बोलते हैं कि एडवर्बियल इन्वर्जन। ठीक है, जैसे देखिए हम एक एग्जाम्पल हम अभी फिलहाल लिख के दिखाते हैं, उसके बाद फिर और भी बहुत सारा एग्जाम्पल देंगे आपको। देखिए जैसे हम किसी से नो सुनर से हम बनाते हैं कि नो सुनर आई लेफ्ट द हाउस,
अब नो सूनर के साथ क्या है, देन, तो देन इट स्टार्टेड टू रेन। अब इसमें देखिए, ये जो नो सूनर का प्रयोग आप किए इस सब्जेक्ट से पहले, तो सब्जेक्ट से पहले किया गया वर्ब या इस तरह से, अब इसको हम टेंस भी चेंज कर सकते हैं। जैसे ये लेफ्ट लिखे ना तो डिड लीव हो जाएगा, लेकिन पास्ट में करेंगे तो यहाँ पे ऐसे हम कर सकते हैं कि नो सूनर हैड, अब हो गया ना पास्ट परफेक्ट में। तो इसमें ये हेल्पिंग वर्ब हम पहले प्रयोग किए सब्जेक्ट से पहले, लेकिन इसके साथ ये एक एडवर्ब हम ला दिए, ये नो सूनर एडवर्ब। तो इस हेल्पिंग वर्ब और एडवर्ब को ये पूरे को मिलाकर आपको बोलना पड़ेगा एडवर्बियल इन्वर्जन। यही बात हम आपको समझा रहे हैं। इसे क्या बोलेंगे, एडवर्बियल इन्वर्जन, क्योंकि नो सूनर और हैड ये दोनों को मिलाकर एडवर्बियल इन्वर्जन हम बोलेंगे। तो यही बात हम समझा रहे हैं कि इन्वर्जन एक ऐसा मतलब पॉइंट है, टॉपिक है, जिसमें वर्ब का प्रयोग हम सब्जेक्ट से पहले करते हैं। यही बात हम आपको समझा रहे हैं, जिसमें वर्ब का प्रयोग हम सब्जेक्ट से पहले करते हैं। या कह लीजिए कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, लेकिन इंट्रोगेटिव